वेलकम टू अगेन डीएवी एजुकेशनल एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, जो चैप्टर क्लास 7th का है और जो चैप्टर है वो 4 है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में किए हैं लोग, जो कम्प्लीटली हम लोग दो पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे लोग। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे लोग, और दो पार्ट में अगर सेकेंड पार्ट को आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर का इस चैनल पर अपलोड कर दिया, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इस चैनल पर सिंपल पेपर भी मिल जाएगा, तो सभी को मिल जाएगा। तो आप जाकर जरूर चेक करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वी ऑल नोन डैट इज, जो हम लोग ये जानते हैं ना, जो मैटर्स होता है हमारे अराउंड अस में जितने भी हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अनदर, जैसे कि कलर में देखे होंगे, टेस्ट में देखे होंगे, फिजिकल स्टेट्स में देखे होंगे, और अदर अदर उसके पास प्रॉपर्टीज होता है। और जो ये भी कह सकते हैं, जो क्लासिफाई किया गया है मेटल, जो सब्सटेंस है उसको कैसे क्लासिफाइड किया किया था, इस सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। तो इस देखिए, ये जितने भी हैं यहाँ पर आपके आसपास में दिखते होंगे, एक कलर में दिखते होंगे, एक टेस्ट जो होगा उस सबका, फिजिकल स्टेट्स होगा, अदर कुछ प्रॉपर्टीज होगा। और इन सभी को हम लोग दो भाग स्टेट मीन सब्सटेंस में बांटे गए हैं। एक जो है हमारा एसिड्स है और दूसरा है बेसिस है। तो देखिए, और भी हम लोग बेसिस क्या है ये सभी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। देखिए, सम मटेरियल्स कुछ लाइक अ लेमन, विगर, और जो हमारा जितने भी हम लोग ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले लेमन, लेमन जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसका टेस्ट कुछ और होता है। जो ये विगर होता है इसका टेस्ट कुछ और होता है। अब फिर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के देखेंगे, उसका टेस्ट अलग अलग होता है। जितने भी मटेरियल्स होते हैं आप जानते हैं, उन सभी का टेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। वो जो टेस्ट, वैसा मटेरियल जिसका टेस्ट सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक केमिकल में, तो उसको आप एसिड कह सकते हैं। जैसे कि आप लेमन खाए होंगे, लेमन को आप जूस बनाकर भी पिए होंगे, तो देखे होंगे वो उसमें जो होता है वो एक एसिड है। तो वो एसिड का फॉर्म में हम लोग भी डिफरेंस करेंगे लोग, एसिड क्या है, बेस क्या है, कैसे एसिड होता है, ये सभी का एग्जाम्पल जानेंगे लोग। तो देखिए, पहले हम लोग एसिड जानेंगे लोग क्या होता है, फिर देखिए अब बेसिस क्या होता है। बेसिस होता है जितने भी अदर मटेरियल होते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, जितने भी ये जो सोप देख सकते हैं कि सोप जो होता है साबुन को कहते हैं। लाइक हैव द बीटर, एक टेस्ट होता है उसका, सबका एक अलग अलग बीटर टेस्ट होता है, और भी बहुत सारे हैं। उन सभी को प्रेजेंस को हम लोग केमिकल्स में उसको बेसिस में बांटे गए हैं। तो इन सभी को मैं बताऊंगा एक एक कर यहाँ पर, बस आप डिफाइन थोड़ा हल्का हल्का समझ लिए। फिर देखिए, डेंजरस जो टेस्ट होता है फॉर लाइक आप अपने होम में, और कुछ ऐसे, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ का टेस्ट करने के लिए, सिर्फ आप उस पता करने के लिए एसिड है कि बेस है, तो आप कोई भी एसिड से, जैसे कि तेज़ाब टाइप्स का हो गया, या कोई भी आप अपने टेस्ट कर ले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप नहीं करें, बिल्कुल यह डेंजरस है आपके लिए। तो ये आप जान जाएं कि जो सब्सटेंस होता है, आप कोई भी चीज़ अपने माउथ में ना लाकर चेक करने लगे कि ये सब्सटेंस है कि एसिड है। तो ये आपको बताया है, बस चेतावनी दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि जैसे कि टर्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, जो लैटिन होता है वर्ड ऑफ द एसिड का, जो लैटिन वर्ड होता है वो हमारा एडिडस होता है। एडिडस, एसिडस, एसिडस कह सकते हैं। लैटिन वर्ड जो होता है एसिड का, एडिडस होता है। विथ मीन्स, इसका एडिडस मीन्स होता है सावर, एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं। जो टेस्टिंग होता है मटेरियल्स जैसे कंटेन करता है एसिड्स, या क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। एक हमारा हो जाएगा मिनरल में, और एक और नीचे जो होगा वो हम लोग देखेंगे लोग, सेकेंड जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स में। तो इन सभी को देखते हैं लोग। ये जो मिनरल्स एसिड होता है वो क्या होता है, मिनरल्स एसिड को हम लोग क्लियरली समझेंगे लोग। देखिए, मिनरल एसिड्स क्या होता है, वैसा एसिड जो प्रिपेयर किया जाए फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो अर्थ पर प्रेजेंट हो, मीन्स फिजिकली हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं मिनरल एसिड। जैसे कि आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उसका फार्मूला होता है HCl, जो आप फार्मूला पढ़े होंगे, पिक्चर हम लोग केमिकल सब्सटेंस चैप्टर में पढ़े थे लोग, सारे ही चैप्टर का जितना भी चैप्टर है उसमें टॉपिक्स दिया था, उस पर सभी को डिस्कस किए थे लोग। तो वो अगर आप देखे होंगे फार्मूला, अगर याद किए होंगे, तो ये अभी आपको याद होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, फिर सल्फ्रिक एसिड क्या होता है, और फिर ये सल्फ्रिक एसिड का देख ले H2SO4 होता है। और इनको एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स के साथ साथ अब इनका एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ देता है। तो ये सब जो होते हैं ये हम जानते हैं लोग कि जो, फिर देखिए क्या है, सल्फ्रिक एसिड हो गया, फिर सल्फ्रियस एसिड हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर यहाँ पर और भी टाइप्स ऑफ होते हैं जो
आपके बुक में नहीं दिया हुआ, जितना दिया उतना ही आप देख ले। फिर देखिए डू यू नो में क्या कह रहा है। डू यू नो में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक किंग ऑफ केमिकल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किंग ऑफ केमिकल एसिड होता है। अब कैसे होता है, क्योंकि जो इसलिए वो होता है क्योंकि मैन्युफैक्चर वेट जो होता है वो वैरायटी ऑफ मटेरियल का होता है। बहुत सारे वैरायटीज ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जल्दी आपको नहीं मिलता है। वो जैसे कि आप जानते हैं वो एक किंग है, सब जितने भी केमिकल्स होते हैं उन सभी का एक किंग्स है, तो कह सकते हैं किंग्स ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द वेट ऑफ द वैरायटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, देखिए सेकंड जो हमारा है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं वैसा एसिड जो नेचुरली अक्यूरिंग किया जाए और फाउंडेड मिले प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स में एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल में ले लिया जाए, जैसे कि आप वेजिटेबल जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट से होता है। फिर आप देखे होंगे फ्रूट्स भी बहुत सारा है, वो भी प्लांट से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रूट्स होते हैं फिर वेजिटेबल्स होते हैं, ये सभी क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। फिर आफ्टर देखिए एग्जांपल में बताया गुआवा, कंटेक्ट, ऑक्सैलिक एसिड। ये आप एक बार जरूर यहाँ पर ये पढ़ ले, क्योंकि जो ये इससे आपको मैचिंग द फ्लोइंग भी आगे पूछेगा। जो गुआवा होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड में भी बहुत सारे एसिड होता है, जो जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड और जैसे कि कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड हो गया। फिर ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए जो हमारे टाइप्स ऑफ लेमन होता है, ऑरेंज होता है, आप अमला भी देखेंगे वो एक कंटेक्ट होता है, एक सिट्रिक एसिड, ये सभी का नाम आप रट लें। गैप्स आप देखे होंगे, टर्मेरियन देखे होंगे। फिर ये सब जितने भी हैं टेस्टेड, ये टार्ट्रिक एसिड है, तो टार्ट्रिक एसिड भी आप जान गए। फिर एक यहाँ पर सेट्रिक एसिड पूछ रहा है, फिर ऑक्सैलिक एसिड, बस तीन ही आपसे बोल रहा है। फिर एक लास्ट जो है वो सावर, जैसे कि मिल्क हम लोग पीते हैं लोग, वो होता है एक लैक्ट्रिक एसिड में। तो लैक्ट्रिक एसिड जो होता है वो क्या कौन सा होता है, मिल्क होता है, तो मिल्क में हमारा हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, विनेगर का बात किया तो विनेगर भी एक एसिडिक एसिड होता है। जैसे कि आप उसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जो विनेगर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपसे यहाँ पर आप सी एच कौन सा जो एसिटिक एसिड्स होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। फिर विनेगर आप एग्जाम्पल दीजिए, ये सब पूछ सकता है, आप एक बार जरूर देख लें। बहुत सिंपल सिंपल है, आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो क्लियरली हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है जो जैसे कि आप देखोगे रेड एंड्स जो होता है हम लोग काट लेता है, उसके पास एक अलग से उसके पास एक एसिड होता है। जैसे कि आप कोई भी एंट वहाँ पर आपको काट देगा तो उसके पास एक अलग सा मीन्स एसिड होता है, जिसके माध्यम से आप पर वहाँ पर देखते हैं फूल जाता है हल्का सा। तो वो क्यों फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड उसको कहते हैं। एंड उसका फॉर्म यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का अगर यदि फॉर्मूला पूछेगा तो HCOOH होता है। फिर वहाँ पर उसके बाद विच इज द काउज, इसका क्या कारण होता है, शॉर्टिंग, वहाँ पर पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है या फूल सकता है। तो वो जो प्लेस होता है, वो जो होता है, आप कोई भी चीज़ काटेगा आपको तो समझिए ये फॉर्मिक एसिड एक आपके शरीर पर छोड़ दिया है, जिसके कारण वो वहाँ पर पेन होने लगेगा। लाइक देख सकते हैं एसिटिक एसिड में हाइड्रिक एसिड हो गया, फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप नाम पढ़ ले स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा हो गया, हाइड्रिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो ये टाइप्स हो गए। फिर एसिडिक में एसिड्स में देखते हैं कि और भी बहुत सारे दो टाइप्स के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड। तो वीक एसिड में देखते हैं लोग कौन सा होता है, यहाँ पर देख ले वीक एसिड में दिया है सैट्रिक एसिड। जो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड में पढ़े हैं लोग, आप जानिए ऑर्गेनिक एसिड अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, और एक मिनरल एसिड। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड पढ़े हैं लोग वो जितने भी होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, वो हमारा वीक एसिड हो गए। तो वैसे ही देखिए सैट्रिक एसिड पढ़े हैं लोग, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बनिक एसिड हो गया, जो फॉर्मिक एसिड पढ़े हैं लोग, और वीकर जो एसिड होता है वो विल बी द, हम लोग लर्न किए हैं लोग, जानते हैं लोग कि वो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड होता है। तो ये जो हम अभी आपको बताए हैं सैट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड, ये हमारा जो होगा वो वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप देख सकते हैं आपको बताया ही है, जो यहाँ पर फर्स्ट दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर यहाँ पर सल्फ्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, ये जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग में होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक नेक्स्ट में एक पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज डिल्यूट एसिड्स, डिल्यूट एसिड्स क्या होता है। तो देखिए आप डिल्यूट एसिड अपने वर्ड में कह सकते हैं यहाँ पर एसिड्स विच हैव लो मीन्स वैसा एसिड जिसके पास लो कंसंट्रेशन हो और मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का, तो उसको हम लोग डिल्यूट एसिड कहते हैं। जैसे कि एसिड्स मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज में पाए जाते हैं हाईली कंसंट्रेशन में,
वाटर कंटेक्ट जैसे कि वेरी लो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है डिक्रीज करता है बाय द एडिंग ऑफ वाटर, जैसे एडिंग किया जाता है वाटर को तो वो डिक्रीज करता है। तो ये होता है डिफाइन ऑफ सिंपली अपरेटली एक एसिड्स विच हैव द लो कंसंट्रेशन एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द डिल्यूट एसिड्स। ओके, वहाँ पर इसका मैं यहाँ पर ये आप जाकर इस सबका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नोट्स बना कर रख दूंगा। देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है, डू यू नो में, डू यू नो भी देख लेते हैं लोग एक बार। डू यू नो में देखिए क्या कह रहा है, सिंपल है। डू यू नो में कह रहा है कि वैसा बहुत सारे गैसेस होते हैं जो आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और बहुत सारे एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं, रिलीज करते हैं एक एयर जो फैक्ट्रीज होते हैं। फैक्ट्रीज में आप देखे होंगे जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें से एक अपना अपना मीन्स वो एक हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। और वो पावर हाउसेज जो मोबाइल ऑटोमोबाइल आप देखे होंगे, यहाँ पर जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, लोग जो रोड पर चलता है, उसमें से भी एक हार्मफुल गैसेस निकलता है। और वो जो गैसेस होता है एक रेन वाटर कह सकते हैं फॉर्म में रहता है, एसिड रेन आप देखे होंगे। जो पहला बारिश होता है वो उसमें से एक एसिड अलग टाइप का एसिड निकलता है। तो वही कह रहा है आपसे, तो एसिड्स होता है रेन वाटर जो ड्यूज और उसको हम लोग एसिटिक्स में कहते हैं। व्हेन रेन जब गिरता है फॉर्म द बिल्डिंग पर, तो मेडअप बन रहता है एक मीन्स कर सकते हैं मैग्नेट, जैसे मैग्नेट को आप देखे होंगे कैसे चिपकता है वैसे ही। और जो देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में वो जो बारिश होता है उससे क्या होता है, एक फॉर्म किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये टाइप्स के एसिड्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं फर्स्ट बारिश में। तो वहाँ पर आप देखेंगे एसिड जो होता है फॉर्म द मीनिंग ऑफ, उसका बहुत सारे कारण होता है। येलोइंग एंड कर देता है, जैसे कि ताजमहल को देखे होंगे येलो कर टाइप्स का कर देता है। तो वहीं आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो एसिड्स रेन होता है वो एक मेन काउजेस होता है फॉर ताजमहल को येलो टाइप्स में पीला पीला ऐसे पकड़वा देता है। तो वही टाइप्स का बिल्डिंग्स और मूवमेंट्स होता है मेडअप होता है मार्बल्स के टाइप, मार्बल मीन्स कहते हैं सिसैली को, एंड दैट्स लाइक उसका हिंदी होता है सिसैली एंड लाइक ताजमहल एंड गेट्स अफेक्टेड करता है एक्शन फॉर द एसिड रेन, वो अफेक्ट करता है एसिड रेन को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिस एंड अल्कालीज जो होता है उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।